तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ताइवान लियान को गेम समझाते हुए अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए बुलाता है। तो पीछे वाला भी कहता है कि आजा भाई, ये तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल है। जिस वक्त सेवंत कहता है कि ठीक है, आ रहा हूँ। तभी मार्किन कह रही है कि वेट ए मिनट, सीनियर ब्रदर क्या आप इसे नहीं चाहती है? वही एरोगेंट लियान है। जिस वक्त ताइवान कहता है कि लियान, ये नाम तो कुछ सूना सूना सा लग रहा है। तो मार्किन कह रही है कि हाँ, वो इसलिए क्योंकि यही वो पर्सन है जिसने मिस्टीना के साथ बदतमीजी की थी। इसने सबके सामने मिस्टीना को ह्यूमिलिएट किया और उसका पहले से लिया हुआ टास्क भी छीन लिया। अगर मैं झूठ बोल रही तो आप उस दिन मौजूद किसी भी डिसाइपल से पूछ सकते हैं। पूरा एकेडमी चाहता है कि आप मिस्टीना को कितना लाइक करते हैं, बट इसके बावजूद भी इसने उनकी इंसल्ट करने की जरूरत की। जिस पर ताइवान कहता है कि वो तो ये वही है। तो मार्किन कह रही है कि आप इसे नहीं जानते, बट मैं इसे बहुत ही अच्छे से जानती हुई, ये बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है। इसीलिए इस नामुराद को हमारे साथ ज्वाइन होने मत दीजिए। जिस पर ताइवान कहता है कि लियान, ध्यान से सुनो, तुमने मिस्टीना की इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया, बट चूंकि तुम सेक्ट में नए हो इसलिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। बस सबके सामने मिस्टीना के लिए तुम माफी मांगो और आज आओ हमारी टीम में। तब सेवन कहता है कि कोई जरूरत नहीं, अगर मुझे माफी मांगनी होगी तो मैं मिस्टीना से खुद ही मांग लूंगा। जिस वह माफिन कह रही, देखा सीनियर, आप इसे खामखाई मौका दे रहे, ये तो इसके लायक भी नहीं है। तब ताइवान कह रहा है कि अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो फिर बस वहीं पर अकेले वेट करो रीपर से हाथ हुआ के एलिमिनेट होने का। जिस वह माफिन अब अपने मन में कह रही कि लियान, तुम्हारा हर काम बिगाड़ने के लिए मैं यही हूँ। तुम अभी या फ्यूचर में कभी मुझसे आगे नहीं निकल सकते। तब इन खाली बोर्ड्स में रीपर सपेयर हो जाते हैं, जिसे देखते ही ताइवान कह रहा है कि केयरफुल हो जाओ, टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तब सेवन कह रहा है कि वो तो ये है, रीपर्स देखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, पता नहीं पावर लेवल क्या होगी। जिस पर ये रीपर सब एक साथ इनकी तरफ बढ़ जाते हैं। तब एक लड़का भी इसे मारने के लिए बढ़ता है, मगर ये रीपर एक ही बार में नदियां पार कर देता है। तब मार्किन पूछती है कि क्या वो डूब गया? जिस पर ताइवान कह रहा है कि नहीं, वो एलिमिनेट होके बाहर पहुंच गया है। तुम भी अब पोजिशन ले लो, कोई भी गलती ना होने पाए। जिस वह मार्किन बहुत ही चालाकी से ताइवान के बोट में आ जाती है और आते ही कह रही, सॉरी बट मुझे फिजिकली लड़ना नहीं आता। तब ताइवान क्या आता है कि क्या? जिस वह मार्किन कह रही कि मैं कॉम्बैट फाइट में नूब हूँ, बट आपको बैक सपोर्ट दे सकती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि सेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइबल इन रीपर्स को छुट्टी बजाते ही खत्म कर देगा। तो ताइवान कह रहा है, ठीक है फिर ध्यान रखना, मेरा स्पेयर तुम्हारी तरफ भी आ सकता है। और इतना कह के ताइवान एक अटैक करते हुए इस रीपर को काफी पीछे धकेल देता है। जिसवा माफी ना काफी ज्यादा ड्रामा करते हुए कह रही कि अरे वाह क्या स्टाइल है, ऐसा स्टाइल तो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। सीनियर ब्रदर, आप समझिए कि हर डिसाइबल आपकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों करता है? बस कुछ वेस्ट को छोड़ के जो लूजर होते हुए भी अपने आप को ही बहुत ही बड़ा तुर्रम खास समझते हैं। तब सेवेंथ अपने अटैक से बोट और रीपर दोनों को ही दो हिस्सों में काट देता है, जिसे देख मार्किन का कलेजा मुंह तक पहुंच जाता है। तो ताइवान कह रहा कि वाह क्या ही स्वॉर्ड स्टाइल है, जूनियर सिस्टर क्या वाकई में ये लड़का वेस्ट है? जिस पर मार्किन कह रही कि वो है तो, मगर आप ये देखिए ना कि उसने सीनियर सिस्टर टीना को कितना ज्यादा ह्यूमिलिएट किया। तो ताइवान कह रहा कि ये बात तुम्हें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लोगों की पहचान करना मुझे भी आता है। उसे स्वॉर्ड चलाने के स्टाइल से ऐसा लग रहा है कि वो कोई लेजेंडरी स्वॉर्ड कल्टीवेटर है। जिस वह मार्किन अब काफी शौक होती हुई कहती है कि क्या ये हर समय स्वॉर्ड चलाता है, कभी भी अपना मार्शल सोलह पैर नहीं करता। नहीं, इससे ये साबित नहीं होता कि ये स्वॉर्ड कल्टीवेटर है। तो ताइवान कह रहा है कि मेरी इससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इसलिए इसके टैलेंट और मेहनत के लिए इसकी सराहना करना कोई बुरी बात नहीं है। बट इसने जो माफी नहीं मांगी उसका भी हिसाब इसे चुकाना होगा। आखिरकार इसने उस पर्सन का डिसरिस्पेक्ट किया है जिसकी इज्जत मैं सबसे ज्यादा करता हूँ। जिस पर अब आधे घंटे के बाद ताइवान सब कुछ चला के राख कर देता है। तो बगल वाला कह रहा है कि यह सीनियर ब्रदर आपने तो कमाल कर दिया। जिस वजह से इधर सबको मार के साफ करते हुए कह रहा है कि नहीं, ये रिपर्स उतनी पावरफुल नहीं है जितना मैंने सोचा था। तब ताइवान कह रहा कि लियान, मैं तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल से इम्प्रेस हो गया, इसलिए एज अ सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। माफी मांगो राजा, मुझे ज्वाइन कर लो। जिस पर सैद बहुत ही फनी स्टाइल में कह रहा है डायन को पानी में फेंक दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। तो माफी नब काफी चिढ़ते हुए कह रही कि आखिर ये मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है, और फिर ये अपना रबड़ी रोना स्टार्ट करते हुए कहती है कि देखा सीनियर, मैंने कहा था ना ये अच्छा आदमी नहीं है। जिस पर ताइवान कह रहा है, डोंट वरी, ये रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हें पानी में नहीं फेंकूंगा।
और फिर तैवान क्या था कि लियान लास्ट बार पूछ रहा हूँ तुम आ रहे हो या फिर नहीं। तब लियान क्या था कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पर मार्किन कह रही कि देखा इसका एटीट्यूड, आप इसकी हेल्प करना चाह रहे हो और ये आपको ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तब ताइवान कह रहा है कि भाड़ में जाओ फिर। जिस पर ताइवान की इतना कहते यहाँ दूसरी लहर उठने लगती है। तब ताइवान कह रहा है कि जल्दी निकलो, अपर लंकरी पर आ रहे हैं। और इतना क्या कि ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जिस वह इन सबको चाहता देख सहमत को कुछ समझ में नहीं आता है। तब एक लड़का हंसते हुए क्या था कि अरे देखो उस भौंदे को क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अब लगता है उसके एलिमिनेट होने का टाइम आ चुका है। जिस वह इनके जाते ही अब लियान के सामने फर्स्ट राउंड से भी बड़े बड़े बोटों में रीपर्स आ जाते हैं। तब लियान क्या आता है कि वो ये रीपर्स भी उन बीस्टों की तरह है जो एक बार खत्म हो जाने के बाद दूसरी बार फिर से आते हैं। ठीक है, जब तक रिक्वायरमेंट पॉइंट्स पूरा ना हो जाए तब तक तो मैं इनसे फाइट कर ही सकता हूँ। इन लोगों को पहले ही इसके बारे में पता था, इसीलिए भाग निकले। खैर मुझे क्या, मुझे तो फाइट करनी है। तब लियान को इन्हीं की तरफ जाता देखिए एक डिसाइबल क्या था कि लगता है इसका दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला है। पहली बार देख रहा हूँ कोई खुद ब खुद ही एलिमिनेट होने के लिए उन रीपर्स के पास जा रहा है। जिस पर मार्किन कह रही कि यही इसकी आदत है, पहले लोगों को ऑफेंड करेगा और फिर अपने साथ साथ उन्हें भी मरवाएगा। तब इनकी तरफ भी अब ये वेव्स आने लगते हैं। जिस पर ताइवान कह रहा है थर्ड फ्लोर को पार करना इतना भी इजी नहीं है, हमें और रीपर से लड़ना होगा। तब इसके इतना कहते कहते ये लहरें अपने आप ही शांत हो जाती है। जिस पर ताइवान कह रहा है क्या ये वेव्स अचानक ही शांत हो गई, मगर कैसे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।